सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, नीति शतकम पढ़ रहे हैं। आज नीति शतकम के सज्जन पद्धति के श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको ये श्लोक पढ़ा दिया था 66वां। ठीक है, चलिएगा, आज का हमारा श्लोक है संख्या नंबर 67। इसका जो छंद है वो है शिखरिणी। ऊपर वाले का भी शिखरिणी छंद था, इसका भी शिखरिणी छंद है। ठीक है, चलिएगा। आचार्य भर्तृहरि महाराज ऊपर का जैसे बताया था उसी वैसे ही और गुणों को, माने श्रेष्ठ लोगों के आचरणों को बता रहे हैं। ठीक है, व्यवहारों को। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रदानम प्राच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनम सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभव साराः परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदम्। ठीक, चलिएगा, अन्वय कर लेते हैं, अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा मित्रों। कहते प्रच्छन्नम प्रदानम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनम सदसि च उपकृतेः कथनम लक्ष्म्यामपि अनुत्सेकः निरभिभवसाराः परकथाः असिधारा विषमम् इदं व्रतं सतां केन उद्दिष्टम। ठीक है, कहते हैं प्रच्छन्नम प्रदानम। प्रदानम माने श्रेष्ठ लोगों का क्या होता है, वो कोई चीज देते हैं, प्रदान करते हैं, तो कहते हैं उसको प्रच्छन्न रखते हैं, गुप्त रखते हैं। कोई भी दान है उनका वो गुप्त रहता है, वो बड़ी बड़ी घोषणा नहीं करवाते, बड़े बड़े नाम नहीं लिखवाते, पट्टिका नहीं लगवाते, भाई मैंने दिया 1 लाख रुपया, लाओ उस पर मेरी पट्टी लगाओ, रसीद काटो, अनाउंस कराओ। नहीं, श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं, दान दे देते हैं और उसको गुप्त रखते हैं। भाई कहते हैं नहीं, किसी को बताना नहीं, बस हमने दे दिया, अच्छा कार्य चल रहा है, दे दिया। ऐसे ही हमारे श्रेष्ठ दानी महानुभाव इस YouTube चैनल पर हैं, वो हमें निरंतर सहयोग कर रहे हैं, परंतु वो कभी भी किसी को बताते नहीं है। तो ऐसे सज्जन लोगों का क्या होता है, जो दान देने की क्रिया होती है वो गुप्त रहती है। तो प्रच्छन्नम प्रदानम, उनका दान होता है प्रच्छन्न होता है, गुप्त होता है। गृहम उपगते संभ्रम विधि, और कहते हैं कि कोई घर पर, उनके घर पर उपगते कोई आ गया व्यक्ति, तो वो ज्यादा पूछताछ नहीं करते, भगाते नहीं है। कहते हैं संभ्रम विधि, एकदम अच्छे से उनका विधि माने उनका सत्कार करते हैं, आतिथ्य करते हैं। माने उनके घर पर, श्रेष्ठ लोगों को घर पर कोई व्यक्ति आता है तो वो उसका पूरा आतिथ्य सत्कार करते हैं, भगाते नहीं, भाई भाग चल, नहीं। प्रियम कृत्वा मौनम, और किसी व्यक्ति का प्रिय करके, कुछ कार्य करके, प्रिय कार्य करके मौन रहते हैं, उसका इधर उधर बताते नहीं, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया जी, मैंने उसका इतना कार्य कर दिया, मैंने उसको इतने पैसे दिए, बताते हैं। प्रियम कृत्वा मौनम, किसी का अच्छा कार्य सहयोग करके चुपचाप रहते हैं।
और कहते सदसी च उपकृते है कथनम, सभा में उपकृते है, उपकार करने वाला जो कोई व्यक्ति है, तो उस उपकार करने वाले का कहते हैं कथनम, मन बताते हैं भाई इसने मेरा उपकार किया, मेरे ऊपर उपकार किया, मेरा सहयोग किया है, सभा में खड़े होकर के बताते हैं। वहां पर ऐसा नहीं करते किसी ने सहयोग किया, उपकार किया और उसका नाम ही नहीं लेते, दूसरों का नाम ले रहे, नहीं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके ऊपर जिसने उपकार किया उसको भी सब लोगों को बताते हैं, भाई इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा सहयोग किया है। और कहते लक्ष्म्याम अपि अनुत्सेकः, लक्ष्म्याम है सप्तमी का है, धन संपत्ति आने पर भी अनुत्सेकः माने निरहंकारी रहते हैं, घमंड नहीं करते, घमंडी नहीं होते हैं, ठीक है, घमंड न करना। और कहते हैं माने लक्ष्मी के आने पर भी घमंड न करना, अहंकार न करना, ये अर्थ है। निरभिभव साराह कथा और पर कथा माने दूसरों के विषय की चर्चा उनकी जो होती है वो कैसी होती है, निरभिभव साराह माने निंदा आदि से रहित होती है। वो जब किसी दूसरे व्यक्तियों की बात करते हैं तो उनकी निंदा नहीं करते, उनकी अच्छाइयों की चर्चा करते हैं। तो निरभिभव साराह पर कथा, पर कथा माने दूसरे लोगों की चर्चाएं जब होती हैं, जब वो करते हैं तो निंदा युक्त नहीं होती, निंदा से रहित होती है। और कहते हैं अस्ति धारा विषमम इदम व्रतम, अस्सी तलवार की धार पर विषम माने विपरीत चलने का जो व्रत है इनका, तलवार पर चलना विषम होता है, कठिन होता है, वो ऐसा व्रत इनको सताम माने श्रेष्ठ लोगों को केन उद्दिष्टम, किसने उपदेश किया है, अर्थात किसी ने उपदेश नहीं किया, उनके अंदर तो स्वभाव से ये गुण होते हैं, स्वभाव से ही उनके गुण होते हैं। ये जो आचरण है इनका ऐसा ही वो स्वभाव से ही होता है, ठीक है। चलिएगा व्याकरण की दृष्टि से इसमें देखेंगे तो प्रच्छन्नम प्रदानम, ये प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है, तो प्रदानम का ये विशेषण है प्रच्छन्नम, प्रच्छन्नम का अर्थ होता गुप्त, ठीक है। गृहम उपगते ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, उपगते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, तो माने गृह पर, गृह में, गृह को आने पर, माने गृह पर आने पर ऐसा अर्थ आएगा। संभ्रम विधि, ये माने संभ्रम विधि का अर्थ हो गया आतिथ्य सत्कार, ठीक है। प्रियम कृत्वा, तो प्रियम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, कृत्वा माने करके, ये कत्वा प्रत्यांत है। मौनम मौन रहना, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। सदस्य सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, सदस्य का, सभा में। और पहले उपकृते है कथनम, उपकृते माने उपकार का कथन करना, उपकृति का अर्थ ना उपकार का, किसी ने कोई उपकार किया उसका कथन करना, ये वास्तव में अर्थ है। हम हिंदी में सीधा ऐसा कह सकते हैं, उपकार करने वाले का कथन करना माने बताना लोगों को, पर यहां उपकृति का अर्थ यही है कि किसी के उपकार का कथन करना माने कहना, किसी के उपकार को बताना सभा में। तो उपकृति और उपकार एक ही समानार्थक शब्द है। लक्ष्म्या में सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। अपि अव्यपद अनुत्सेकः माने निरहंकार, निरहंकार माने अहंकार न करना, ये अर्थ है, ठीक है, घमंड न करना। निरभिभव साराह पर कथा, तो पर कथा का ये विशेषण है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। निरभिभव साराह माने अहंकार निंदा से रहित, ठीक है। पर कथा असि धारा विषमम, तो असि धारा, धार का जो विषम, ये प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। इदम ये भी है, ये सर्वनाम है। व्रतम प्रथमा व्यक्ति वचनांत, सताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। केन ये क्या कर्ता में तृतीया है।
और उद्दिष्टम ये कर्मवाच्य प्रत्यंत उत्पूर्वक दिश धातु का जो पिछली कक्षा में बताया था आपको। ठीक, चलिए तो ये हो गया मित्रों व्याकरण की दृष्टि से सही। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे संताप्तायसि संस्थितस्य पायसो नामापि न ज्ञायते। सर्वेभ्यो नमः।